इतना बड़ा राज्य है, अगर कोई घटना घट जाती है तो उस पर ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई तो हो ही रही है। हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के राज में कोई अपराधी बचने वाले नहीं। अगर कोई अपराधी सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे तो वो बचने वाले नहीं हैं। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हम लोग दिलाने का काम करेंगे, किसी भी स्थिति में उसको छोड़ा नहीं जाए। देखिए, तेजस्वी यादव तो कुछ भी बोल सकते हैं। अगर उनके राज्य में अगर कोई वो जिस समय वो डिप्टी सीएम थे, उस समय जब कोई घटना घटती थी तो क्या इस्तीफा दे देते थे? कह रहे हैं कि टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी जब तक नहीं, ये तो ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं। जिनका जो दायरा है वो अपने हिसाब से काम होता है। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता के हत्या के बाद लगातार विपक्ष सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो या तेजस्वी यादव। अब ऐसे में मंत्री जयंत राज का एक बयान आ रहा है और क्या कुछ सीएम नीतीश के इस्तीफे पे कह रहे हैं। सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई है निर्मम तरीके से। नहीं, वो बहुत दुखद घटना है। हम लोगों की पूरी संवेदना है उनके साथ में। हम लोगों के साथ में वो मंत्री रहे हैं और इतनी दुखद घटना हुई है। जो भी अपराधी हैं, हमको लगता है कि कुछ अपराधी पकड़े गए हैं और पुलिस अनुसंधान कर रही है। उस अनुसंधान में जो भी अपराधी रहेंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और मुकेश सहनी के साथ तो एक बहुत बड़ा घटना घट ही गया है। लेकिन विपक्ष के लोग वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब हम लोग थे तो जंगल राज बोला जाता था, अब ये कौन सा राज आ गया? देखिए, राज्य इतना बड़ा राज्य है, अगर कोई घटना घट जाती है तो उस पर ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई तो हो ही रही है। हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के राज में कोई अपराधी बचने वाले नहीं। अगर कोई अपराधी सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे तो वो बचने वाले नहीं हैं। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हम लोग दिलाने का काम करेंगे, किसी भी स्थिति में उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अरे उनका काम है अपना, वो बोल रहे हैं तो अच्छा बात है। कम से कम अब तो उनको ये समझ में आ रहा है जब कोई घटना घटती है तो उसके परिवार को कितना दुख होता है, तकलीफ होता है, उनको समझ में तो आ रहा है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए कि जो घटना घटी है, हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि वो बहुत बुरी घटना हुई है और उसमें जो भी अपराधी है उसको पकड़ने का। उनसे संभल नहीं रहा है नीतीश कुमार से, तो गद्दी छोड़। देखिए, तेजस्वी यादव तो कुछ भी बोल सकते हैं। अगर उनके राज्य में अगर कोई वो जिस समय वो डिप्टी सीएम थे, उस समय जब कोई घटना घटती थी तो क्या इस्तीफा दे देते थे? कह रहे हैं कि टायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी जब तक नहीं, ये तो ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं। जिनका जो दायरा है वो अपने हिसाब से काम होता है। ऐसा नहीं है, जो दायरा जिनका है, अगर किसी अधिकारी का कोई दायरा है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। नेता का जो दायरा है, नेता अपने हिसाब से। सारण में भी ट्रिपल मर्डर आज हुआ है। हाँ, घटना घटी है तो उसकी भी जांच हो रही है।